नमस्कार, आप सबका स्वागत इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको IHT इंटरमिटेंट हाइपॉक्सिक थेरेपी के बारे में उसको एक्सप्लेन किया था और उसके बेनिफिट बताए थे। हाइपॉक्सिक का मतलब है कि मेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी को प्रोड्यूस करना। नॉर्मली जब आप कोई भी योगी क्रिया करते हैं, आसन करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ये ऑटोमेटिकली वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसके जो बेनिफिट थे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब हाइपॉक्सिक स्टेट होगी तो आपके अंदर जो आपकी जो किडनीज़ हैं वहाँ से आपका एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलेगा, हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा। साथ में आपका P53 जो मैंने आपको सब्सटेंस बताया था कि जो टीलोमेर्स हमारे क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। और साथ में वेसल को न्यू ब्लड वेसल बनते हैं, उसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसका ग्रोथ फैक्टर बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस कहते हैं वो बनती है। आज मैं आपको इसको हम कुंभक भी कहते हैं। तो कुंभक अगर देखें जो होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ, चाहे सांस भर के उसको होल्ड करके रखें या सांस भर के बाहर निकाल के उस स्टेज को होल्ड करके रखें, तो आपके अंदर वो कुंभक प्रोड्यूस हो जाएगा, वो हाइपॉक्सिक स्टेट प्रोड्यूस हो जाएगी और उसके बेनिफिट्स आपको सारे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअल टेक्निक में जैसे आपका कोई रूटीन है, आप सुबह वॉक के लिए गए 10 मिनट के लिए, उसके बाद कुछ आपने योगिक क्रिया करी, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, उसके बाद आप आराम से बैठ जाइए प्रॉपरली इसी स्पेशल टेक्निक को करने के लिए। तो आप आंखें बंद करके चेयर पर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। और फिर क्या करें, लंबा गहरा एक सांस भर लें और फिर उसको रोक के रखें। अब रोकने के लिए आप नाक को ऐसे दोनों बंद कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप टेक्निक को सीख जाएंगे तो जब सांस को रोकेंगे तो आपका ये जो ग्लॉटिस है ये ऑटोमेटिकली, इसको अगर बंद कर देंगे तो सांस रुक जाएगा। और उसको तब तक रोक के रखें सांस को जब तक आपकी कैपेसिटी कम हो जाए, यानी जो सांस आपने भरा उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज हो गई और अब ऑक्सीजन की कमी हो गई। उस थोड़ा सा उस ड्यूरेशन को थोड़ा को इनक्रीज करना है, रोक के रखना है, ताकि आपके अंदर वो कमी हो जाए और उस कमी के दौरान में सारे ये फायदे होंगे। और उसके बाद ये हो गया इंटरनल यू कैन से होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ। एक बाहरी कुंभक, बाह्य कुंभक जिसको कहेंगे एक्सटर्नल होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ, वो कैसे होगा, लंबा सांस भरेंगे और फिर मुंह के रास्ते हा करके निकाल देंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपने सारी एयर यहाँ से निकाल दी बाहर, और जब एयर निकाल दी तो नेचुरली ऑक्सीजन जल्दी यूटिलाइज होगी, थोड़ी ऑक्सीजन अंदर रह गई, और जब वो यूटिलाइज होगी तो आपको फिर सांस लेने का मन करेगा इमिडिएटली, तो वो एक सांस इसकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो उस दौरान में भी हमें वो बेनिफिट होंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब मैं आपको एक्चुअल में करके दूंगा। आप सीधे बैठ जाएं, गर्दन सीधी रखें, स्पाइन सीधी रखें और एकदम रिलैक्स हो जाएं। और फिर मैं लंबा सांस भरूंगा और फिर रोक लूँगा उसको। मैंने सांस भरा और फिर मैंने रोक के रखा जितनी मेरी कैपेसिटी है। और जब मेरे से नहीं रोका गया फिर मैंने सांस को छोड़ दिया। और फिर जो नए साधक हैं, फिर आप 1-2 सांस नॉर्मल ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, बीच में ऑक्सीजन की कमी करी और बाद में फिर आपने सांस भर दिया। ये हो गया इंटरनल होल्डिंग। दूसरा जो तरीका ये है कि आप सांस को भरा और फिर मुंह के रास्ते बाहर निकाल दिया और फिर रोक लिया, और फिर जब आपसे ना रुका जाए तो फिर सांस को भर लिया। तो इसको आप कंटिन्यू करते जाएं। नॉर्मली आसो जब हम रूटीन का सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं तो बीच में एक पॉज आता है ऑटोमेटिकली, लेकिन उसमें कमी नहीं होती है ऑक्सीजन की। उस पॉज को हम इंक्रीज करेंगे तो हाइपॉक्सिक स्टेट आ जाएगी। और अगर इस हाइपॉक्सिक स्टेट को अगर विद सम एक्टिविटी भी करेंगे, एक्टिविटी कैसे करेंगे और उसका बेनिफिट होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने अपनी मुट्ठी बंद कर दी, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ऐसे भी करके कर सकते हैं। जैसे मैंने लंबा गहरा सांस भरा
और फिर मैंने पूरी बॉडी को टेंस किया 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 और किया, और फिर मैंने क्या किया, करके मुंह के रास्ते उसको छोड़ दिया। तो जब मैंने इसको मुट्ठी को बंद किया तो मेरी एनर्जी अंदर रही। फिर मैंने जब पूरी बॉडी को टेंस किया तो वो ऑक्सीजन जल्दी यूटिलाइज हो गई, क्योंकि मसल टेंस हो गई, एनर्जी यूटिलाइज हो गई। और फिर मैंने सांस को छोड़ दिया, तो इसमें भी हाइपॉक्सिक स्टेट आपको मिल गई है। नॉर्मली देखा जाए तो जैसे किसी के अंदर अगर ज़्यादा फैट्स अगर हो जाएं, जो ब्लॉकेड कहते हैं कि मेरे हार्ट में ब्लॉक हो गया, वो आर्टरी सारी ब्लॉक हो गई, कोई भी आर्टरी कोई भी जो ब्लड वेसल्स है बॉडी का, कभी भी उसके अंदर जो उसका ल्यूमन है वहाँ पर जो अगर फैट इकट्ठा हो जाएगा तो उसका ल्यूमन, उसका अंदर का जो ल्यूमन है वो थोड़ा नैरो हो जाएगा। तो उस टिश्यू को यहाँ वो आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपॉक्सिक स्टेट जो क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसको आपने समझ लिया। इवन आप अनुलोम विलोम करते हैं, जब आपने इधर से नॉस्ट्रिल को बंद किया तो यहाँ से सांस भरा और फिर उसको अगर रोक के रखो, रोक के रखा और फिर और इतना रोको जितना आपसे ना रुका जाए, उसको इंक्रीज करके फिर दूसरी तरफ से इसको छोड़ दो, फिर इसको बंद करो, दूसरी तरफ से लो, लेकिन फिर बीच में रोक लो उसको। सो रोकना जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज हाइपॉक्सिक स्टेट। उसके बाद आप एक और तरीका कर सकते हैं, जैसे हम्बिंग करते हैं, लंबा वगैरह सांस भरा दोनों नॉस्ट्रिल से, फिर उसको रोक के रखो, ऑक्सीजन की कमी को प्रोड्यूस करो जितना आप कर सकते हो, जितना लंबा, और फिर करके सांस को बाहर निकाल दिया, तो डबल बेनिफिट हो गया। इसमें आपकी नाइट्रस ऑक्साइड और ज़्यादा निकलेगी, अपने हम्बिंग के जो फ़ायदे हैं वो भी हो गए, और साथ में आपने जो हाइपॉक्सिक स्टेट करी ये भी हो गई। अब जो लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, जैसे हमारे आर्मी के लोग हैं, जो बाकी लोग कोई भी अगर हाई एल्टीट्यूड में जाएगा तो उसको वो एक्लेमेटाइज करने के लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, और उस आदमी को पहले उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी की जाती है। देखा जाता है कि इस एयर के बीच में कितने % ऑक्सीजन है। लो ऑक्सीजन में उसको पहले सांस उसको एक्लेमेटाइज किया, फिर और लो में किया। ऐसे करते करते आप इसको जो हमारी जो हाई एल्टीट्यूड डिजीज़ हैं उसका भी आप उसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो ये जो IHT टेक्निक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप डेली करिए 2-3 मिनट के लिए। जब लंबा सांस लिया, रोक के रखा और फिर छोड़ दिया, इंटरमिटेंट करते गए, तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने बाकी रिलेशंस को, दोस्तों को भेजें। मेरी यही ट्राई होती है कि जो इसके साइंटिफिक बेसिस हैं पीछे, वो आपको कोई भी योगी क्रिया है तो उसके बारे में बताया जाए। बस इतना ही मेरा मकसद है। सो थैंक्स अ लॉट। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स अ लॉट।